किसान नेता चढ़ने के बाद राकेश टिकैत भी हुड्डा पर बरसे। हरियाणा में हार के लिए राकेश टिकैत ने ठहराया भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार। हुड्डा की जिद ने कांग्रेस को डुबोया, राकेश टिकैत। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने भी हरियाणा चुनाव पर अपनी राय रखी और हरियाणा चुनाव में हार के लिए हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया। ये कहा कि हुड्डा की जिद ने ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया और कांग्रेस को जो है डुबो दिया। राकेश टिकैत ने कांग्रेस की हार पर बात करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि किसान किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं गए हैं। कुछ किसान आंदोलन की वजह से सरकार से नाराज थे, कुछ किसान ऐसे भी हैं जो सरकार के साथ खड़े थे। अब एक चीज और देखने वाली है, वो ये है कि किस तरीके से राकेश टिकैत ने खुलेआम ये बयान दिया था कि कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी और उन्होंने चुनाव से ठीक पहले ये बात कही थी कि किसान जो है काफी ज्यादा गुस्सा है, किसान काफी ज्यादा नाराज है, किसानों की नाराजगी देखने के लिए मिलेगी और इसी वजह से जो है बीजेपी हार जाएगी और कांग्रेस सत्ता में काबिज होगी। लेकिन अब जब चुनाव में कांग्रेस हार चुकी है, जो इन्होंने कहा था वो नहीं हो पाया है, तो ये भी अब कहीं ना कहीं जो है हुड्डा को ही इस मामले के लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आ रही हैं। और चढ़ूनी ने जो बयान दिया था, चढ़ूनी से ही मिलता हुआ बयान जो है ये दे रही हैं और ये कह रही हैं कि हुड्डा का जो जिद था, हुड्डा के जिद ने ही जो हरियाणा कांग्रेस है उसे डुबो दिया है। बता दें आपको कि हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा काफी मूर्ख है। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल बना वो हमने बनाया। विधानसभा चुनाव में केवल 1170 वोट पाने वाले चढ़ूनी ने कहा कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण है कि उसने कोई समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने सब कुछ उन पर छोड़ दिया। और मैं अब भी कांग्रेस आला कमान को बताना चाहता हूं कि उन्हें भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का नेता नहीं बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो राकेश टिकैत का भी यही बयान है कि जो ये हार हुई है, इस हार के पीछे का एक बड़ा कारण खुद हुड्डा है, जिनकी जिद ने अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की लुतिया जो है डुबो दी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत इस बात को लेकर जो है साफ तौर पर जो आप कहेंगे कि अपनी बात पर जो है वो स्पष्ट थे कि हुड्डा के वजह से एक बड़ा हार जो है ये हरियाणा में उन्हें देखने के लिए मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से चुनाव और पार्टी जो है किस तरीके से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भी लड़ी जाती है, चीजें जो है देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हुड्डा जो इस तरीके के व्यक्ति थे, हुड्डा ने जिस तरीके से चीजें की, तो कांग्रेस के पतन के लिए हुड्डा का जो जिद है वो काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने ये कहा कि किसानों की नाराजगी थी और इस वजह से कई लोग जो है आंदोलन में शामिल भी नहीं हुए थे, वे सरकार के साथ थे। उन्होंने कहा कि किस तरीके से चुनाव जो है धर्म, पार्टी और जाति के आधार पर होते हैं। जो जिस पार्टी को चाहता है होगा वो उसके पक्ष में मतदान करेगा। जो किसान मजदूर पार्टी के साथ होता है तो वो उसी को चुनता है, मगर संगठन की बात आती है तो वह उसी के साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि किसान संगठन की विचारधारा के मुताबिक ही सब कुछ करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए आंदोलन के दौरान सभी पार्टी की विचारधारा वाले लोग इसमें जुड़े थे, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों का गणित समझ नहीं आया। जनता ने इन्हें वोट दिया नहीं, लेकिन जीत इनकी ही हुई। जैसे यूपी में गन्ना समिति के चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर सीधा खेल उनका ये है कि दूसरी पार्टी के लोगों का पर्चा कैंसिल कर दो और बगैर वोट के जीत जाओ। उन्होंने हरियाणा में भी कोई फॉर्मूला लगाया होगा। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ जिस पार्टी की सरकार रहती है वहाँ एंटी गवर्नमेंट माहौल बनता है। छत्तीसगढ़ में पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके खिलाफ आंदोलन चला तो वहां भाजपा आ गई। भाजपा वाले मास्टर हो गए हैं, वो चुनाव आयोग के डंडे बुद्धि लगाकर आराम से चुनाव जीत जाएंगे। यही उनका फॉर्मूला है कि हमको इलेक्शन जीतना है, सत्ता नहीं छोड़नी है। राकेश टिकैत ने ईवीएम पर भी सवाल किया और कहा कि मैं साफ तौर पर कहूंगा कि चुनाव में गड़बड़ है और मैंने पहले ये बात कही है, जैसे ईवीएम अभी रख दिए गए हैं लेकिन बाद में किसी अन्य राज्य में चुनाव होंगे, बूथ तक ईवीएम के पहुंचने से पहले इसे किसी पार्टी को नहीं दिखाया जाता है, पहले से ही उसको इंजीनियर प्रोग्राम जो है करते हैं। सब खेल जो है ईवीएम का है, ईवीएम भाजपा की मौसी है। तो ये जो
है उनका द्वारा जो है बयान दिया गया है। ईवीएम पर ये चीजें कह रही हैं। राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि अभी बॉर्डर पर हमारा धरना चल रहा है जो लगभग 14 महीनों तक चलेगा। विनेश फोगाट की जीत पर बोलते हुए टिकैत ने कहा, अच्छी बात है कि वो जीत गई, लेकिन भाजपा वाले तो अपने नेताओं को भी हरवा देते हैं। केशव मौर्य को पहले चुनाव में हरवाया, इसके बाद उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना दिया ताकि वो ठीक रहें। इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो है पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो स्थिति ऐसी है कि राकेश टिकैत के खिलाफ चीज़ें जो है निकल कर सामने आई थी, क्योंकि राकेश टिकैत ने बड़े ही इस धौस में कहा था, बहुत ही इस तरीके से कहा था कि हम जो है चीज़ें ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर जो है कांग्रेस सत्ता में ज़रूर आएगी, बाकी लोग जो है सत्ता से निकल जाएंगे, बीजेपी जो है सत्ता से बेदखल हो जाएगी। लेकिन चुनाव हारने के बाद उनके बोल बदल गए। अब वो कहता है कि किसानों का अपना अपना मन है, वो कोई जो है संगठन के साथ है, कोई संगठन के खिलाफ है, कोई सरकार के साथ है। तो ये इनका जो बयान है ये बतला रहा है कि जो स्थिति बदली हरियाणा में वो सच में इतने प्रयास के बाद भी बीजेपी की तरफ गई। इसका मतलब लोगों ने बीजेपी के काम को काफी ज्यादा सराहा है। एक बड़ा जो सवाल है वो यहीं से निकल कर आता है, क्योंकि आपने चड़ूनी को भी देखा, इस तरीके से चड़ूनी ने भी किसान नेता है, उन्होंने बयान दिया कि किसानों ने एक तरह से माहौल भी बनाने का प्रयास किया। वो खुद कह रहे कि हमने जो है माहौल बनाया था, लेकिन इसका फायदा जो है वो कांग्रेस को नहीं हो पाया। इतना कुछ हाथ पांव मारने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद भी इसका प्रॉफिट कांग्रेस को हरियाणा में नहीं मिल सका। वहीं बीजेपी ने अपने काम के दम पर इतिहास रचते हुए तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना ली, और यही कारण है कि ये चीजें इस वक्त ये पचा नहीं पा रहे हैं। ये चीजें इनके लिए काफी ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि एक हैवी चीज हो जा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस तरीके के काम या इस तरीके से जिस तरीके के बयान दिए गए हैं, इससे कांग्रेस को जो है काफी ज्यादा फायदा अगर हो रहा है तो इस तरीके के बयान से शायद फायदा हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस को एक हार मिली, और हार के लिए शुरुआत से ही भूपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले रहे जिसके वजह से हुड्डा के नेताओं के ऊपर भी टारगेट किया गया। हुड्डा के जो करीबी नेता थे उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया उसका भी काफी ज्यादा असर देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं हार के लिए ये बात किसी से नहीं छिपी है कि कांग्रेस आला कमान हो, राहुल गांधी हो, या फिर खुद हरियाणा कांग्रेस के अन्य नेता यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला हो, सभी को पता है या सभी ने दबी जुबान या खुलकर इस बात का समर्थन किया है कि हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है उस हार के लिए काफी ज्यादा हद तक अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भूपेंद्र हुड्डा खुद है, क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ, खासकर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को रास्ते से अलग करने के लिए उन्होंने काफी षड्यंत्र रचे। कुछ उनके ही नेता जो है सामने आकर उन्होंने बयान दिए, परविंदर सिंह ने भी बयान दिए थे कि किस तरीके से हुड्डा जो है दूसरों को कहते थे कि इसका समर्थन नहीं करना, अपने प्रत्याशी का समर्थन नहीं करना है, दूसरे का समर्थन करना है, जो है बाहर का जो कैंडिडेट है उसका समर्थन करना है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर के मतभेद इन्हें ले डूबे हैं। और अब चढ़ने के बाद राकेश टिकैत का भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव में जो हुड्डा की जिद थी उसने कांग्रेस की हरियाणा में हार की जो है ये बड़ी वजह रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।